नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों और मेरे साथियों, यदि आप सभी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मजेदार सवालों और उनके जवाबों के साथ। यकीन मानिए दोस्तों, आज के सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। यदि आप इन सवालों के बारे में जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। आपका दूसरा सवाल है, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। आपका ऑप्शन है ए 200वीं, बी 205वीं, सी 210वीं, डी 215वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 205वीं। आपका तीसरा सवाल है, नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। आपका ऑप्शन है ए आदित्य मित्तल, बी प्रणव आनंद, सी कौस्तव चटर्जी, डी वी प्रणव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौस्तव चटर्जी। आपका चौथा सवाल है, हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला। आपका ऑप्शन है ए वापी, बी आनंद, सी भावनगर, डी अमरेली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमरेली। आपका पांचवा सवाल है, हाल ही में क्रोएशिया ने EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2013। आपका छठा सवाल है, हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1957। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1954। आपका सातवां सवाल है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। आपका ऑप्शन है ए 2023, बी 2025, सी 2027, डी 2030। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2030। आपका आठवां सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब एंड सिंध बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब एंड सिंध बैंक। आपका नवा सवाल है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज के कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 2007,
बी 2009, सी 2011, डी 2015। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2009। आपका 10वां सवाल है, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? आपका ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। अब आपका सवाल नंबर 11 है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? आपका ऑप्शन है ए थलपिल प्रदीप, बी डॉक्टर विनय कुमार सैकिया, सी डॉक्टर अमित सिंह, डी प्रोफेसर कनिष्क बिस्वास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थलपिल प्रदीप। अब आपका सवाल नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये INR का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। अब आपका सवाल नंबर 13 है। हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? आपका ऑप्शन है ए इर्तिजा हुसैन, बी सानिया मिर्जा, सी अफसाना खान, डी सैयदा अनवारा तैमूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सानिया मिर्जा। अब आपका सवाल नंबर 14 है। हाल ही में प्रकाशमय 15वें इनटिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए NHPC लिमिटेड, बी NTPC लिमिटेड, सी ONGC लिमिटेड, डी IOCL लिमिटेड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए NHPC लिमिटेड। अब आपका सवाल नंबर 15 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है ए शिमला, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी भोपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अब आपका सवाल नंबर 16 है। हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आम तौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ कर दिया है? आपका ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी IDFC फर्स्ट बैंक, सी यस बैंक, डी एक्सिस बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी IDFC फर्स्ट बैंक। अब आपका सवाल नंबर 17 है। हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली पुरस्कार जीता है? आपका ऑप्शन है ए RBI, बी इसरो, सी UIDAI, डी DRDO। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी UIDAI। अब आपका सवाल नंबर 18 है।
हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए बरमूडा, बी टोंगा, सी ब्रिटेन, डी फिजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फिजी। अब आपका सवाल नंबर 19 है। हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अब आपका सवाल नंबर 20 है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? आपका ऑप्शन है ए अनुराधा राय, बी सुजाता कुमारी, सी वीना गुप्ता, डी अनीस असनफा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुराधा राय। अब आपका सवाल नंबर 21 है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए बरगद, बी पीपल, सी नीम, डी चंदन। साथियों, इस सवाल का जवाब जिस किसी को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।